Hey friends, I know it's been a long time we met, but I was just preparing for an amazing series of videos on the channel. Hope you all will like it. Welcome to my imperfect diaries. जी दोस्तों, मैं शेयर करने वाली हूँ कैसे हम कुछ वेस्ट चीज़ों से अपने घर को सजाएंगे। तो आज के वीडियो के लिए मैंने लिया है एक डिस्कार्डेड केक का बेस। जो नॉर्मल हम कोई भी केक शॉप से जब केक लाते हैं तो ये वही केक का बेस है। देख सकते हैं इसका ये टॉप पोर्शन में जहाँ पे केक था और ये जहाँ पे मैंने पेंटिंग किया है वो उसका बैक पोर्शन है। इसको मैंने अपने जो नॉर्मल टिश्यू पेपर्स हैं टिश्यू पेपर के हेल्प से कवर अप कर दिया है। आप चाहो तो वाइट कलर का एक्रेलिक कलर भी लगा सकते हो। ब्लैक वाइट आपको जो भी बेस कलर चाहिए आप वो कलर भी लगा सकते हो, पर मैंने टिश्यू पेपर यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो के लिए मैंने बनाया है एक नॉर्मल सा मधुबनी पेंटिंग। जैसे कि हमको यूजुअली पता है मधुबनी पेंटिंग जो आर्ट फॉर्म है it originated in the Madhubani district of the Mithila region in बिहार। ये मेनली एक आर्ट फॉर्म है जिसको दीवारों पे किया जाता है और थ्रू आउट द रीजन ये बहुत ही फेमस है। पर अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री the origin of this art can be traced back to the Ramayan era when Sita's father Raja Janak requested the artists to decorate the whole kingdom with this art during Sita's wedding. This is one of the reasons why Madhubani painting are often based on religious themes. But an important fact not known to many is this art is a way to prevent trees from being cut down. Yes, this art was created not just for decoration, but the artists make these paintings on trees depicting Hindu gods, and hence strong religious beliefs in the region prevent people from cutting them down. On this good note, do let me know in the comment section how you like the idea of this painting, and hit the like button if you like this video. It means a lot to me. Also subscribe to the channel for more such upcoming creations. Yes friends, I have planned a series of videos on my channel, and it will be a trash to treasure series where I'll be sharing some beautiful makeover of certain discarded things. So this was my first attempt where I used a discarded cake base to create a beautiful wall decor. जी हाँ दोस्तों, ये पीस को हम वॉल डेकोर के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हैं हमारे घर पे। एक पेंटिंग, कोई भी आप पेंटिंग ले सकते हो। मधुबनी पेंटिंग तो यूजुअली भगवान रिलीजियस थीम्स पे बनते हैं, जैसे भगवान विष्णु हुए, शिव पार्वती, विष्णु राधा कृष्ण, और नॉर्मली जो पीकॉक और फिश ये तो हम ईस्टर्न इंडिया में शुभ माने जाते हैं। तो ये पीकॉक और फिश ये इनका भी थीम होता है। बहुत सारे ऐसे जैसे ट्री ऑफ लाइफ होता है वैसा, और द विजडम ट्री, ये सब बहुत बहुत अलग अलग तरह के थीम्स होते हैं। और पेंटिंग फॉर्म्स नॉर्मल ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स होते हैं मधुबनी पेंटिंग्स के, और बहुत लेकिन इंट्रिकेट पैटर्न्स होते हैं जो पेंटिंग को और खूबसूरत बनाते हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको मेरा ये छोटा सा कोशिश कैसा लगा। और हाँ, ज़रूर ऐसा कोई भी पेंटिंग आप ट्राई कर सकते हो। ये सिर्फ मधुबनी पेंटिंग नहीं, आप केक स्टैंड का, केक का जो बेस है उसका कार्डबोर्ड एक्चुअली काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उससे आप कुछ भी वॉल डेकोर बना सकते हो, घर को सजाने के लिए कोई भी सामान बना सकते हो। तो अगर आप कुछ भी सामान बनाते हो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए मेरे इंस्टाग्राम पे, या फिर मुझे फॉलो कीजिए मेरे फेसबुक में। आईडीज़
नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हुए हैं. So keep watching and enjoy painting. Thank you. Bye bye. Thank you.